नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जाने वाली है? दरअसल ये सवाल आपको चौंकाएगा, लेकिन जो खबर है वो बड़ी है और कहा जा रहा है कि कोई 50 एमएलए जो है उनको लेकर एक आप ये कहें कि भाजपा से संपर्क साधा गया है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दरअसल ये खुलासा कुमार स्वामी ने किया है और उन्होंने जो कुछ बताया है उसके बाद से कांग्रेस हलके में तो हलचल बढ़ गई है, क्योंकि वो बड़ी बात कह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कर्नाटक में महाराष्ट्र होने जा रहा है और वो यही नहीं रुके। दरअसल उन्होंने वो पूरी कहानी बताई कि क्या कुछ हुआ है और उससे किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कांग्रेस का एक बड़ा जो है नेता है वो जो है वो जाकर भाजपा के दिग्गज नेताओं से मिलते हैं और कहते हैं कि अपने साथ 50 एमएलए हैं और आप अभी जो ये आपकी एजेंसियां हैं वो जो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं उनसे कहिए कि थोड़ा ठहरें, अभी इस तरह से हमारे ऊपर शिकंजा न कसें, हम जो है लोकसभा के बाद आपके साथ चले आएंगे। यानी 6 महीने का जो है उन्होंने समय मांगा है। अब बड़ी बात यह है कि वो नेता है कौन। हालांकि इस सवाल का जवाब तो कुमार स्वामी ने नहीं दिया, मगर वो ये जरूर कह रहे हैं कि देखिए अब जिनके ऊपर केस वगैरह है वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ राहत मिल जाए, तो उनको राहत का रास्ता जो है वो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। दरअसल हो क्या रहा है कि ये जो 3 राज्यों के आप ये कहें कि हिंदी पट्टी के इन 3 राज्यों में जिस तरह से भाजपा ने सरकार बनाई है उसके बाद से जो विपक्षी खेमा है उसके भीतर हलचल बहुत बढ़ गई है। और इसी दरमियान आप देखिए जो मुख्यमंत्री वगैरह का चुनाव हो रहा है उसमें जैसा कि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में हुआ, तो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुआ वो दरअसल तमाम समीकरण को साधते हुए हुआ और उसी की वजह से ये माना जा रहा है कि तकरीबन 65 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जो एक चुनाव मात्र से भाजपा ने अपने लिए सुरक्षित कर दी। और जिस तरह का सियासी गुड़ाभाग चल रहा है, खास तौर से ये जो नतीजे आए उन नतीजों से 2-3 चीजें साफ हो गई। पहला तो ये कि जो ये कांग्रेस ओबीसी का कार्ड खेल रही है, या मैं ये कहूं कि जातीय जुमला गा रही है, उस जातीय जुमले में वो लोग नहीं फंस रहे हैं और वो सीधे क्या हो रहा है कि भाजपा के खेमे में चले जा रहे हैं। अब ये जो डर है ये अंदर समाने लगा है विपक्षी दलों के भीतर और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के अंदर। क्यों? क्योंकि साहब एक तो आपने जो जुमला दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात जमी नहीं और वो लोग कांग्रेस के साथ जुड़े नहीं। दूसरा, हिंदी पट्टी में ये कहा जा रहा था कि साहब अब तो ये सैचुरेशन पीरियड में पहुंच चुके हैं, यानी अब भाजपा जो है वो इससे ज्यादा सीटें पाएगी नहीं, अब बहुत हो गया। लेकिन यहां आप देखिए कि तीनों ही राज्यों में चुनाव जो लड़ा गया वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। और सबसे बड़ी चीज यह है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को आप कहें कि एक तरफ अलग कर दिया गया और पूरा चुनाव लड़ा गया और उसके बाद भाजपा ये चुनाव जीतती है। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप राजस्थान के लिहाज से देखें तो। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश में रही और यही स्थिति छत्तीसगढ़ में रही। अब ये जो जीत है उसने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि ये जो हिंदी पट्टी है, इस हिंदी पट्टी में जिसे कुछ मूर्धन्य जो है पत्रकार वो गोबर पट्टी कह रहे थे, अब उनको इस बात से खीज है कि साहब यहां पर लोग कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। अब दरअसल ये तो हम आप तय नहीं कर सकते हैं कि लोग किसके साथ जाएंगे और किसके साथ नहीं जाएंगे। उन्हें जो भरोसा है वो नरेंद्र मोदी में दिखाई देता है, इसलिए वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आते हैं और ये जो नतीजे हैं वो वही बता रहे हैं। इसलिए मूर्धन्य जो है, जो इन्हें इस पट्टी को गोबर पट्टी कह रहे हैं, उनके अंदर बड़ी हलचल है। लेकिन अब उस हलचल से वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो नैरेटिव गढ़ा था जिसमें जाति आ गई थी, जिसमें और तमाम चीजें आ गई थी, लेकिन वो नैरेटिव औंधे मुंह गिर पड़ा है। तो इससे ये साफ संकेत है कि 2024 में ये जो पट्टी है, इस पट्टी में दाल गलने वाली नहीं है।
जो ये कह रहे थे कि नहीं अब तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें कैसे आ जाएंगी, राजस्थान में 25 की 25 कैसे आ जाएंगी, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 कैसे आ जाएंगी, उत्तर प्रदेश में 75 सीटें कैसे आ जाएंगी, या फिर बिहार में जो है वो 40 में से 35 सीटें कैसे आ जाएंगी। ये तमाम विमर्श जो है वो तैयार किया जा रहा था, लेकिन इन 3 राज्यों के नतीजों ने सारा विमर्श ध्वस्त कर दिया। अब ये जो विमर्श ध्वस्त हुआ है उसकी वजह से कांग्रेस के भीतर सबसे ज्यादा हलचल है, और अब इस हलचल का आप एक तरह से कहें कि प्रमाण तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन एच.डी. कुमारस्वामी जो कह रहे हैं ना वो बड़ी बात है। आप ये देखिए कि कर्नाटक जो है वो प्रचंड बहुमत से यहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, और ये माना जा रहा था कि अब जो दक्षिण का दरवाजा है जहां भाजपा का बोलबाला था उस पर कुंडी लगा दी है, ताला लगा दिया है कांग्रेस ने। लेकिन अब कुमारस्वामी जो बात कह रहे हैं उससे तो यह लग रहा है कि ताला कुंडी सब खुल गया है, और जिस दक्षिण को तेलंगाना की कांग्रेस जीत के बाद यह कहा जा रहा था कि अब तो मामला बड़ा दुरू हो चला है भाजपा के लिए, ऐसा लग रहा है कि चीजें अब बड़ी सहज होती जा रही हैं। और उसकी एक ही वजह है, जो बयार है वो साफ बता रही है कि दरअसल लहर किसकी चल रही है। तो उस लहर में ऐसा लग रहा है कि सभी चाहते हैं कि हम भी चलें, और ये संभवतः जिनकी चर्चा एच.डी. कुमारस्वामी कर रहे हैं, नाम तो नहीं ले रहे हैं, मगर कांग्रेस के उस बड़े नेता ने जनता की नब्ज पकड़ ली है, और वो समझ चुके हैं कि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में वही होने जा रहा है जो 2019 में हुआ था। यानी यहां कांग्रेस के लिए कुछ है नहीं, और जिस तरह का आप एक तरह से कहें कि सुनामी चल रही है, उस सुनामी में कांग्रेस का अभी कोई भविष्य है नहीं। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 2047 की बात कर रहे हैं, यानी वो 24, 29 से सब देख ही नहीं रहे हैं, वो तो 47 की बात कर रहे हैं। यानी वो इस मोड में चल रहे हैं कि जब शताब्दी वर्ष मनाया जाए हिंदुस्तान की आजादी का तो कैसा भारत हो। तो ये जो तमाम परिस्थितियां हैं वो ये साफ संकेत कर रही हैं कि भाजपा किस विजन में चल रही है, और उस विजन में कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको लगता है कि अब कांग्रेस में उनका कोई राजनीतिक भविष्य बचा नहीं है। क्योंकि अभी देखिए शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जो मेमोयर लिखा है अपने पिता प्रणव दा की डायरी से, उसमें तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि कांग्रेस जो है वो अब अपने पतन की तरफ बढ़ चली है। क्योंकि वो साफ लिखते हैं अपनी डायरियों में कि इसका लोकतांत्रिक चरित्र जो है वो खत्म हो चुका है कांग्रेस का, और वो इंगित करते हैं कि एक ही परिवार के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। और आप देखिए कि जब सोनिया गांधी आई तो उसके बाद से तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो है वो पहले चुनाव हुआ करता था, वो जो चुनाव वाली पद्धति वो भी खत्म हो गई। वहां तो फिर वो लोग आने लगे जो आप एक तरह से कहें कि गणेश परिक्रमा करते थे, यानी 10 जनपद टहल लिया करते थे, वो आने लगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। यानी कि कोई चुनौती हो ये जो नेहरू गांधी परिवार है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो इस वजह से जो एक डेमोक्रेसी थी कांग्रेस के भीतर वो खत्म होने लगी, और जब वो खत्म होने लगी तो जो नेताओं की पौध है वो भी अब अपना रास्ता तलाश रही है। और मुझे लग रहा है कि एच.डी. कुमारस्वामी जो कह रहे हैं ना, दरअसल ये वही पौध है जिसकी बड़ी भूमिका रही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाने में, जो कितनी प्रचंड बहुमत जो है वो मामूली चीज नहीं है। तो अब उनको भी लग रहा होगा कि अब बहुत हो गया, अब यहां से निकलना चाहिए। तो अब ये जो खबर है, ये खबर दरअसल बहुत बड़ा आप ये कहें कि झटका है, खास तौर से कांग्रेस के लिए, क्योंकि यहीं पर आप ये कहें कि उनकी एक सरकार है, तेलंगाना में चलिए बन गई, तो उनको लगा था कि कुछ लोकसभा में कर लिया जाएगा 2024 में। कुछ एक लोग तो बता रहे थे कि अब तो 100 सीटें आ जाएंगी, 150 सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की। लेकिन ये जो खबर है वो ये बता रही है कि कांग्रेस इस बार भी ये जो 3 डिजिट तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल होगा, 50 पहुंच जाए यही बड़ी बात रहेगी। हालांकि अब ये जो 50 एमएलए जिनके साथ हैं वो नेता कौन है ये बड़ा रहस्य है। आपको अगर ख्याल हो तो बताइए कि कर्नाटक के वो कौन से बड़े भारी कद्दावर नेता हैं
जिनके पास इतनी कुवत है कि वो 50 एमएलए लेकर निकल जाए। बाकी आपकी जो भी राय हो ज़रूर साझा करिएगा, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा। वीडियो को खूब लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।